सत श्री अकाल जी। एएनबी न्यूज़ देख रहे सब दर्शਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं सुरभि लेके हाजिर आई खास बुलेटिन जिस ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ। देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ। हर एक जगह ते महंगाई की मार है। सरकारां भी लोगों को राहत देने की बजाय चुप्पी साधी बैठिया ने ते एक दूजे उत्ते महंगाई का जिम्मेवार उन्होंने ठहराया जा रहा है। तो इस सब दे विच आम जनता पक्ष और विरोधी पक्ष के बयानों के विच फसी हुई है। जेकर गल की जाए पेट्रोल ते डीजल के कीमतां दी तो लगातार इन्हां दे विच वाधा किया जा रहा है। कई शहरों के विच तेल और बालन दीयां कीमतां अज शतक पार कर चुकियां हैं। अज फिर लगातार पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां दे विच वाधा किया गया है। मुंबई विच अज पेट्रोल 113 रुपए 12 पैसे, डीजल 104 रुपए, कोलकाता दे विच अज पेट्रोल 107 रुपए 68 पैसे और डीजल 99 रुपए तो पार हो चुके हैं। उत्थे ही चेन्नई दे विच अज पेट्रोल 104 रुपए 22 पैसे ते डीजल 100 रुपए 25 पैसे हो चुका है। इस सब दे नाल जेकर गल कर ली जाए सब्जियां के दामां दी तां पिछले करीब 10 दिनों तो टमाटर के मुल दोगुणे हो चुके हैं। इस दे नाल ही प्याज के मुल भी लोगों के हंझू कड्ढण दा नाकाम ने। इस दे नाल ही जेकर धनिए की गल की जाए तो वह भी महंगा हो चुका है। रिटेल विच धनिया 20 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है, जबकि पहला धनिया सब्जियां के नाल ग्राहकों को फ्री दे दिता जाता सी। उत्थे ही ग्राहकों की मन्नीए तां मंडियां विच हुण सारे आसमान छू रहे ने ते सरकार वालों भी उन्हां दी कोई सार नहीं लई जा रही। तो सारा खाली होगा, तनख्वाह खत्म हो जाती है। डीए भी नहीं दे रही सरकार, चुप बैठी है बिल्कुल। तो कम से कम कर्मचारी को डीए तो दो है? अभी डीए के ऑर्डर भी नहीं आए, क्या करे? सब्जियों के दाम कितने बढ़ रहे हैं? 80 रुपए किलो से 60 रुपए किलो से कोई चीज कम नहीं है। बता बहुत मुश्किल है भैया, ये तो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, सरकारी लूट है। इतनी मुश्किल हो रही है कि मैंने गाड़ी स्कूटर सब घर में रख दिया और साइकिल पे घूम रहा हूँ। इसमें पेट्रोल लगता नहीं है। और इस परेशानी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार जो अपने टैक्स है वो कम करे। कच्चे तेल के दाम काफ़ी पहले के मुकाबले कम है, लेकिन उसके बावजूद टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि 1/3 तेल की कीमत है और 2/3 सरकारी टैक्स है, और इसमें सारी की सारी सरकारें शामिल है। इसको बंद करना चाहिए, इस लूट को बंद करना चाहिए। अभी त्रस्त हो गया, परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, देखो ना, साइकिल लेकर घूम रहा हूँ, इससे ज़्यादा परेशानी क्या होगी? स्कूटर मोड तो आमतौर पे जिस अनुसार से आम आदमी है उसके पास बाइक रखना मुश्किल है। इससे बेटर है कि ई बाइक जो चलाया गया है वो बेटर है आम जनता के लिए, जो 600-700 रुपये डेली की हाजिरी कमा रहे हैं उसके लिए बेटर वही है। इससे महंगाई का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, जहाँ खाने का पहले जो तेल होता है सरसों का, वो कितना मिनिमम था, आज की डेट में देखिए इससे भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। आखिर क्या महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? एक्चुअल में मेन रीज़न तो वो ये जो टमाटर आलू प्याज का सब हाई है वो इसलिए है क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उनका इफेक्ट जो है वो इस पे सब्जी पे पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब जो लोकल की जितनी चीज़ होती है, हमारा लोकल का कहीं से भी कोई माल आता है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। अब जो माल बेंगलोर से नासिक से आ रहे हैं, जो कैरेट हमारी 100 रुपये में आती थी, आज वो हमारी कैरेट 250 रुपये में आ रही है। तो कहाँ पे पड़ेगा? माल पे पड़ेगा। इसमें कोई इन्वायरमेंट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लोकल का अराउंड जो 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर वहाँ का माल नहीं है। सारा माल जो है टोटली बेंगलोर से, आंध्र प्रदेश से, नासिक से आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टर बहुत हाई है, तो ये तो रहेगा। इसका जो मेन इफेक्ट है वो पेट्रोल का और डीजल का जो हाई होना है वो सारा इसी चीज़ पे पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। ऑफिस में जितना पहले पेमेंट था आज भी उतना ही है, वो तो वहाँ से तो बढ़ा नहीं है, मगर पेट्रोल के दाम आज देखिए 115 रुपये है, रोज़ बढ़ता जा रहा है। हमारा सरकार से यही कहना है कि पेट्रोल के दाम कम करे, या फिर हमारी जो जॉब में है हम उसके पेमेंट बढ़ाएं हमारी। हर दिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं भाई साहब। देख रहे हैं आप, पेट्रोल कहाँ 115 का हो गया, कहाँ 70-80 का हुआ करता था। अब इस डेट में इंसान अगर 10,000 कमा रहा है, अगर वो 5,000 का पेट्रोल जलाएगा तो खाएगा क्या, पिएगा, जिएगा कैसे? अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रेंट देगा कि पेट्रोल डलवाएगा कि घर चलाएगा? गैस देख रहे हैं आप, 1,000 रुपये पहुँचा दिए उन्होंने। अब मोदी पता नहीं क्या चाह रहे हैं। अब वो तो यही चाह रहे हैं कि हर घर में इंसान फांसी लगाए, खत्म कहानी, तो शांत सब खत्म हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो बेटर है कि कम से कम महंगाई से तो बच जाएगा बेचारा। क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है?
भाई बहुत कम होना चाहिए ये चीजें। आज देख रहे हो स्थिति क्या हो रही है, हर चीज तो महंगी हो रही। खाने का तेल जो 100 रुपए के अंदर आता था, आज वो 150 के बाहर हो गया। अब बताओ तेल को खाएं कि पेट्रोल डलवाएं कि क्या करें। इंसान मतलब भीख मांगने को मजबूर है। आज की कंडीशन ये हो रही है। ये तो अब ये है कि अब सरकार ही चेंज हो, या तो फिर सरकार भी चेंज ना हो, लेकिन कुछ तो डेवलप हो, ये जरूरी है। अगर ये डेवलप नहीं होगा ना तो फिर हर घर में फांसी लगना तय है आने वाले साल में 2022 में। ये तो ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ जुड़ चुके हैं। उन्होंने तो इस बारे पूरी जानकारी लेंगे। जी हाँ अमित, पूरे देश में महंगाई पूरी जोरों पर है। हर एक चीज के दाम जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, दोगुने हो चुके हैं। इस पे आम जनता के क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, आम जनता सीधे तौर पे एक ही चीज बोल रही है। इन सब का आम जनता के हिसाब से इन सब का मेन कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े होना है। सीधे तौर पे उन्होंने अपने हिसाब से जो खुद आम जनता सोचते हैं, बोलते हैं दो फैक्टर होते हैं। जो आम जनता होती है ज्यादातर पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। आम रूटीन में जो व्हीकल्स होती हैं, चाहे बाइक की बात कर ले, स्कूटर की बात कर ले, उन पेट्रोल के दाम, अगर मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल कर दूं तो 100 रुपए के पार हो चुकी है। अगर पंजाब की बात करें हम लोग तो वहां पे 108 रुपए के पास है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार तेल के रेट आम जनता के लिए कितने भारी पड़ चुके हैं। तो ये बात करते हैं डीजल के बढ़े हुए दाम भी 100 रुपए के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो अब डीजल के बड़े दामों को सीधा असर ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है। जहां पे पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट जैसे थे हाई होते हैं, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के रेट हाई होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के रेट हाई होने का सीधा मतलब है कि आपके जो फल सब्जियां जो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और आम जनता के लिए वही एक बहुत ज्यादा अहम फैक्टर है। सैलरियां वही है, सैलरियों में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। चाहे इसका मेजर कारण माने कोरोना को इसका कारण माने, या फिर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर फैक्टर माने, तो उसमें सभी चीजों में एक आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। जहां पे महंगाई रोज दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट रोज बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेबल इंक्रीज आ रहा, नहीं, रोज के रोज रेट बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ रोज के रोज मार्केट में हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है। आम फल सब्जियों का, तेल का, जो घर में तेल लगता है, राशन तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं। आम जनता के लिए आने जाने के लिए भी जो बाइक इस्तेमाल करते हैं उसमें पेट्रोल के रेट, तो हर जगह उनको मार ही झेलनी पड़ रही है, चाहे वो घर पे यूज होने वाली आम चीजें हैं। और उसके बाद एक और फैक्टर हमको कंसिडर करना होगा, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अगर हम कहें कि अब त्योहार शुरू हो चुके हैं, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, अभी कल करवा चौथ है, तो इसको लेके लोग मार्केट में निकल रहे हैं। पर उन्हें मार्केट में भी यही चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट में हर एक चीज, जो आम चीजें भी होती हैं, जैसे कपड़े हो गए, गहने हो गए, ज्वेलरीज हो गए, वो सब चीजें अभी लगभग डबल रेट्स में मार्केट में नजर आ रही है। और इनका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो यही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि सरकार को इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो किसी तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के रेट है उन्हें कंट्रोल करें, क्योंकि वो एक की फैक्टर बन चुके हैं। और अगर पेट्रोल और डीजल के दाम समय रहते कम कर दिए जाएं, तब आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आम जनता के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जी जी अमित, ये तो बात हो गई पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार से मांग करने की। फिलहाल अगर बात की जाए तो लोग किस तरह से अपने बजट में एडजस्टमेंट करके इससे निजात पा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे जैसे हम बात कर रहे हैं, त्योहारों की बात कर रहे हैं, तो सीधे बजट कट 50% तक का लोगों ने बोला है कि उन्हें अपना बजट कट करना पड़ रहा है। कि जहां त्योहार पहले बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लोग परिवार के त्योहारों में हम होता है कि अपने रिश्तेदारों से, परिवारों से, दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो लोगों को सीधे तौर पे कहना है कि इस बार हमने वो रोकना पड़ा हमें। कई बार जिन रिश्तेदार जो दूर हैं, जहाँ पे आमतौर पे जिनसे मिल आते थे, उनको इस बार वो नहीं जा पाएंगे। सीधे तौर पे उन्होंने कि इस टाइम आमदनी उस हिसाब से नहीं है। हम जितने हमें पेट्रोल कट्स के चलते, या हम कहें कि जो महंगाई के चलते अपने बजट श्रिंक करना पड़ा है, तो जहाँ पे जो लोग त्योहारों पे एक आम नॉर्मल फैमिली बोलते हैं जो 5 से 10 हजार रुपए त्योहारों के लिए अपना अलग से बजट रखते थे, इस बार वो बोल रहे हैं कि वही 10 से 15 हजार का बजट घट के 4 से 5 हजार रह गया, मतलब कि 1/3 हो गया है। अगर हम कहें सीधे तौर पे इतना उनको बजट कट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा बजट कट नहीं करते हैं तो उनके लिए अपनी नॉर्मल लाइफ जीना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और त्योहार एंजॉय करना तो दूर की बात है। जी अमित, जिस तरह से अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि इस वक्त में जो गाड़ियों का प्रयोग है वो कम किया जाए। इस बार में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं या कोई जानकारी मिल पाई है कि लोगों ने गाड़ियों का यूज करना कम कर दिया है?
देखिए, हम बात करते हैं व्हीकल यूसेज की, तो वो बहुत ज्यादा कम हो गई है और ये एक्चुअल में सड़कों पे देखने को मिल रहा है। जो लोग आमतौर पे गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, वो बाइक्स पे आ चुके हैं। जो लोग बाइक्स पे थे, वो प्रेफर करते हैं कि साइकिल पे चलें। अगर साइकिल ना सही तो पैदल। तो लोगों ने ये स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। जो लोग नॉर्मली अपने व्हीकल से जाते थे, उन्होंने या तो पब्लिक बसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या फिर साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप इसको एक बहुत अहम फैक्टर के तरीके से आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे एक कॉमन मैन का बिल्कुल बेसिक सैलरी की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति आमतौर पे जिसकी सैलरी 10 से 15,000 के बीच में थी, वो अपनी बाइक का इस्तेमाल करता था, जिसका औसतन खर्चा 2 से 3,000 रुपए आता था। पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही जहां पहले खर्चा 2 से 3,000 आता था, वो बढ़ के 5 से 6,000 हो गया है। तो लगभग 3 से 4 गुना का इंक्रीज पेट्रोल में। तो कई लोग ये बेयर नहीं कर सकते। कई और फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें आप आम जनता की रेंट की बात कर ले, हम लोग जो घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करें तो लोगों को एट द एंड ऑफ द डे उन्हें अपनी बाइकें छोड़नी पड़ रही है, उनको साइकिलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उन्हें बसेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ताकि वो अपना घर का खर्चा किसी तरीके से चला सके। जी अमित, आप चंडीगढ़ मार्केट में हैं, क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर आए कुछ ग्राहकों या लोगों से इस बारे में बातचीत करके देखें? देखिए, मैं यही चीज एक दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मार्केट है, त्योहारों का सीजन है। अगर हम कहें कल करवा चौथ है और आप देख सकते हैं मार्केट में रौनक नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी ऐसे दुकानदारों की गाड़ियां हैं, लोग नहीं है। अगर हम टाइम की बात करें तो शाम का 4 बजे बजने वाले हैं और इस टाइम अगर आप देखें तो मार्केट में रौनक बिल्कुल नहीं है, दुकानें सूनी पड़ी हैं और लोग यहाँ पर नहीं है। तो यही एक चीज फैक्टर में कंसिडर बार बार लोगों में लाना चाहेंगे कि इस बार महंगाई का बोझ इतना है कि आमतौर पर करवा चौथ जैसे इतने बड़े फेस्टिवल में जहां पे आमतौर पे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती, तो वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और इसका मेन कारण ही महंगाई है, क्योंकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्चा किया जाए। वो इस बार सोच रहे हैं कि इस बार महंगाई की मार इतनी है कि शायद इस बार हम नहीं खर्च करते, इस बार सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि किसी तरीके से ये महीना या ये साल निकल जाए और जब महंगाई कम होगी तो शायद। जी हाँ अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन लाइव तस्वीरों के लिए, पूरी जानकारी के लिए।